students, this is very interesting topic. Sets. There is so many efforts done by mathematician for this particular chapter. Because whenever anything comes in your mind, जैसी सेट आपके दिमाग में आता है तो सेट के बारे में generally we suppose कि set means something which is collected. It's a group, right? So definition is correct, but in mathematics, how can we define more and more? This we will learn in this chapter. सेट अगर बात करते हैं कि सेट आया कैसे, सेट है क्या? सेट हमारी डेली लाइफ का ही एक पार्ट था जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे थे इन सो मेनी फॉर्म्स. अगर सपोज मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कार्ड्स होते थे, हमारे पास सपोज डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस होते थे. मीन्स लाइफ एग्जांपल्स का तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स आ रही है. collection of groceries, collection of books, collection of notebooks. मीन्स डेली लाइफ में सेट्स का बहुत बड़ा वैल्यू है. बट मैथमेटिक्स में कैसे आ गए? मैथमेटिक्स में जरूरत कहाँ पड़ा इसको, नीड कहाँ था? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सेट्स को समझने का ट्राई किया. देयर वाज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया. वो थे जॉर्ज कैंटर. अब जॉर्ज कैंटर ने क्या किया, उन्होंने देखा जब वो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे सीरीज, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस हुआ कि कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं बार बार सीरीज में, राइट? तब उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि इट मीन्स वी कैन डिफाइन समथिंग इन डिफरेंट फॉर्म. उस सीरीज को बार बार डिफरेंट नाम दे रहे हैं, उनके रूल्स बना रहे हैं. सो मेनी थिंग्स वी वर डूइंग. उनका उससे रिलेटेड एक चैप्टर भी बना सकते हैं जिसको हम सेट बना दें, कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स को हम बताएंगे कि किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले हमारे सामने एक आता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे ही वेल डिफाइंड की बात आ जाती है, फिर दिमाग में एक चीज आता है, वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड क्या हो सकता है हमारे पास? और अगर वेल डिफाइंड कुछ है तो फिर विदाउट वेल डिफाइंड क्या है? ऐसा क्या है जो इममेटीरियल है, which cannot be collected, right? तो यहाँ पर बड़े चैलेंज थे. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड सेट का मीन्स क्या है? क्लास, एग्रीगेट, राइट? तो यहाँ पर दो टर्म्स का बड़ा यूज किया गया इस चैप्टर में. एक तो सेट है ही खुद, और दूसरा है एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स ही बताएंगे आपको कि वेल डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि सेट तो अपने आप ही बन जाएगा. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि ऐसा इंफॉर्मेशन जिनसे हम ऑब्जेक्ट करेक्ट कर पा रहे हैं. क्या हम एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको करेक्ट कर पा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो तुरंत दिमाग में यही आएगा हमारे पास कि ओके देयर आर 5 वोवेल्स, लग गया, तुरंत हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको पता लग गया कि ये होता है. set of whole numbers, right? Set of international team, Indian international team right now, जो हमारी अभी की टीम है, ये सभी डिफाइंड सेट है. अब अनडिफाइंड क्या रहा फिर? व्हाट इज अ क्लास? क्लास से हम समझ नहीं पाएंगे जब तक वेल डिफाइंड को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम सेट नहीं बना सकते. जब तक डिफाइंड नहीं होगा, जब तक हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट नहीं कर सकते. तो हमें सेट्स को पहले डिफाइंड देखना पड़ेगा कि डिफाइंड हो पा रहे नहीं हो पा रहे. अब अनडिफाइंड क्या है? सपोज मैंने बोला ग्रेट पोएट्स ऑफ इंडिया, बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया. अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बेस्ट एक्टर कैसे बनेगा? बेस्ट एक्टर, सपोज मुझे कोई हीरो पसंद है, वो मुझे पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है, तो हाउ कैन आई से दैट कि ही इज द बेस्ट? हाउ कैन आई से दैट ग्रेट पोएट यही है, दूसरा नहीं है? सो देयर इज नो वेल डिफाइंड फॉर अ ग्रेटनेस, फॉर अ बेस्ट. So such type of things cannot be taken in the set category. So this is the definition of well defined, right? अब आते हैं सेट को, कि सेट को प्रेजेंट कैसे किया जाए. दिस इज द अबाउट सेट, कि सेट है क्या. दिस वन इज क्लियर आई थिंक. नाउ सेट की स्टडी करने के लिए बात करें तो जैसे ज्योमेट्री है अपना, राइट? फिर आगे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, वो क्या था? वो भी एक सेट ही था, राइट?
प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे हम, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेट। मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बेसिस पर हमें ये सारी चीजें मिली, राइट। सेट्स के बेसिस पर और भी चीजें मिलती चलेगी, रिलेशंस, फंक्शंस, बहुत सारे चैप्टर्स की डिस्कवरी हो पाई है, बहुत सारे टॉपिक्स निकल कर आए हैं, राइट। नाउ अब मैंने सेट को डिफाइन किया। सपोज मैंने ये बोला कि एक्स स्क्वायर, सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिया, मैथमेटिक्स की बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला कि x इज इक्वल टू वॉट, 2 and 3 फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है और मैंने बोल दिया कि इसका एक सोल्यूशन है जिसके 2 and 3 है। तो ये फिक्स सेट है कि इसके सोल्यूशंस का सेट क्या बना, 2 and 3, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, राइट। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, उसको नॉन टू होना बहुत जरूरी है। जब तक नॉन टू नहीं होगा हम सेट में नहीं घुसेंगे। जहां नॉन टू की कैटेगरी से हटा हम उसको वहां से हटा देंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज हैं नंबर्स की जिनके हमने नेमिंग कर दी है, जिनको हमने एक अल्फाबेट दिया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में यूज होने वाला है। जैसे मैं बात करता हूँ एन, एन किसको प्रेजेंट करता है पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को करता है, राइट। क्यू क्या है, क्यू एक रैशनल नंबर को प्रेजेंट करता है। जेड क्या है, इंटीजर्स को प्रेजेंट करता है। अगर जेड में ही मैं दो कैटेगरी बना सकता हूँ, जेड प्लस और जेड माइनस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये नेगेटिव इंटीजर्स को। ऐसे क्यू में भी कैटेगरी बन जाएगा, माइनस प्लस, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। एन में कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। नाउ और क्या बन सकता है अपना, सपोज मैंने रियल नंबर ले लिया है, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं। रियल में भी प्लस और माइनस हो सकता है कि आप जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो। रियल नंबर में डेसिमल्स भी आ जाएंगे सब। इसके बाद आता है सी, सी हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास चैप्टर है जिसको हम डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसी सीरीज है जिनको भी हमने सेट बनाए, जहाँ पर सेट की सेट यही चीज थी कि सेट अगर नहीं होता तो शायद हम एक ग्रुपिंग नहीं कर पाते, राइट। तो कहीं ना कहीं सेट ने हमारी हेल्प की है इन सब सीरीज को एक छोटी फॉर्म में लिखने के लिए। सेट एक प्रेजेंटेशन है किसी भी सीरीज का, एक छोटा फॉर्म, उसको डिफाइंड फॉर्म में लिखना, वेल डिफाइंड रखना उसको, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। ओके, अभी मेरे पास सपोज मैं एक्सरसाइज पकड़ता हूँ, एक्सरसाइज के अगर कुछ एग्जांपल्स लिए जाए, तो अगर आप एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर विच इज बिगिनिंग विद द लेटर्स ए, बिल्कुल डिफाइंड है, राइट। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि टैलेंटेड राइटर्स हमें नहीं पता, टैलेंट की कोई वेल डेफिनेशन नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बेस्ट की जो कैटेगरी है ये तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, राइट। सो नाउ यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेट्स नाउ। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेट, दैट इज द description of set. How can we present the set, right? So first is roster form or tabular form, we can say that, and the second is set builder form. तो रोस्टर फॉर्म पकड़ते हैं पहले। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म वही है जहां पर हम एलिमेंट्स को एनलिस्ट कर रहे हैं, एनलिस्टेड मतलब एलिमेंट्स आप सेपरेटली दिख रहे हो, एक एक एलिमेंट को आप वहां पर दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, राइट। ऑर्डर क्या कुछ भी हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसे मैं ए ई आई ओ यू की बात करता हूं, अगर आप चाहोगे तो आई पहले लिख लो, ओ पहले लिख दो, यू एंड ए ई। सिर्फ सेट ये कहता है मुझे सारे एलिमेंट्स उसके अंदर दिखने चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी देयर इन दैट ब्रैकेट, जो ग्रुप बनाओ, राइट। मीन्स आई बिलोंग्स टू दिस सेट। सपोज मैंने इसका नाम दिया ए, तो इसका आगे की बात भी बता देता हूँ थोड़ा कि जैसे आई है, आई बिलोंग्स टू ए, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स, कि आई ए का पार्ट है, ओ बिलोंग्स टू ए। अगर सपोज मैंने बोला सपोज के बिलोंग्स टू ए, नो इट इज नॉट, इट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये एक ए का सिंबल हो गया कि यहाँ पे हम बिलोंग्स का सिंबल भी लगा सकते हैं।
नाउ आई एम कमिंग टू द रेस्ट सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट करके लिख देंगे, हमारा ये काम हो गया। अगर सपोज ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज मुझे इसे ही रखना है फॉर एग्जाम्पल, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट तो मुझे बनाना ही है, सेट का सिंबल कर्ली ब्रैकेट ही होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेट बिल्डर कहता है हमें इसका एक जनरलाइज फॉर्म देनी है, जहां पर हमें ये भी समझना है कि हम वोवल की बातें कर रहे हैं और हम लेटर भी नहीं ले रहे हैं, हम उसको लिस्ट भी नहीं बना रहे हैं उसकी। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ग्रुप ऑफ वोवल्स, ग्रुप ऑफ वोवल्स। मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या बोला, x एक ऐसा नंबर है या ऐसा है कि x इज अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, और यू कैन सी दैट x इज अ ग्रुप ऑफ वोवल्स, मतलब जितने भी वोवल्स हैं उसका एक ग्रुप है, या x इज अ वोवल्स। सिंपल, मैंने क्या करा, मैंने इसी चीज को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सपोज मैंने कुछ भी ले लिया, एक सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर उठा लेता हूँ और उसमें ले लेता हूँ 2 3 4 5 6। अब क्या करें, ये मैंने बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक रोस्टर फॉर्म क्रिएट की है। अब रोस्टर फॉर्म क्रिएट होने के बाद मुझे इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा मैं, x इज सच दैट अगेन दिस पार्ट विल बी सेम फॉर ऑल, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। x इज अ, आप क्या बोलोगे इसको, मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको होल नंबर बोल देते हैं, होल नंबर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर, इंटीजर भी बोल सकते हो। वेयर क्या x क्या कर रहा है, अगर देखा जाए x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 1। मैंने बिल्कुल डिफाइन किया इस बात को कि मुझे ये था x इज अ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर तो बहुत सारे अनलिमिटेड है, उसको भी आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक है। तो मुझे पता लगा 2 से स्टार्ट होता है और 6 तक है, तो मैंने 1 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन आएगा, 2 आएगा, और 7 और कोई दूसरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल हो सकता है। सपोज आपने बोला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल क्या है कि इक्वल हो भी सकता है और ये भी हो सकता है, राइट। नेचुरल नंबर की जगह आप होल नंबर यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आंसर्स वेरी होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी की जो आंसर है वही मिलने वाला है, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म यही है कि आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, x की जगह y ले सकते हो, z ले सकते हो, इट डजंट मैटर, राइट। अब आपको क्या मिलेगा, जो एक्सरसाइजेज होंगी उसमें क्या देखने को मिलेगा कि सपोज वो सेट बिल्डर फॉर्म देगा, आपको बोलेगा रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म दे देगा, वो बोल देगा सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। जैसे मैं एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज एक सेट है और ये है आपका 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इतना ही है। अब इसने बोला है कि ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम क्या करने वाले हैं, फिर अगेन x इज सच दैट x, अभी कैसे नंबर्स हैं, किस तरह के नंबर्स हैं। कुछ बच्चे कह देंगे कि सर ये रैशनल नंबर्स है, बिल्कुल सही है, x इज अ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब वेयर क्या x इज इक्वल टू वॉट, अगर आप देखो कि ये नीचे वाला इससे एक ज्यादा हो रहा है हर बार, तो इसका मतलब है अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, राइट। लेकिन n की शुरुआत कहाँ से हुई, n की स्टार्टिंग हुई है 1 से, एंडिंग कहाँ पर हुआ 6 पर। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि n जो है 1 और 1 से ग्रेटर है एंड 6 और 6 से लेस है, मतलब 6 को क्रॉस नहीं कर सकता, इधर 1 से इधर नहीं जा सकता। तो आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप 1 पुट करो, 1/2, 1/2, 2 पुट करो, 2/3, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अच्छा कुछ कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये चीज नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, तो वो भी ठीक है। तो इट मींस सेट बिल्डर फॉर्म
में आपको समझने की कोशिश यही करनी है कि आपको एवरीथिंग यू विल कन्वर्ट इनटू स्टेटमेंट फॉर्म. यू कैन नॉट यूज दीज numbers there. You have to make it generalized, right? So this is the first part of this. अब सपोज ये जैसे आप मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ, मैंने एक वो लिया, एक सेट लिया है ए, और मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, बड़ा सिंपल सा है. अब वो बोल रहा है 5 और ए, ये इसके बीच में क्या रिलेशन? 5 क्या है? 5 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 5 एक एलिमेंट है, और ए क्या है? एक सेट है. तो मैंने आपको बताया था यू नो दिस, ये जो चैप्टर है ये सेट और एलिमेंट के चैप्टर है. सेट मीन्स जहाँ पर सारे एलिमेंट्स आते हैं. एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेट, एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट. तो यहाँ पर अभी चेक करना है कि जो ये 5 है क्या इस सेट में है? बिल्कुल है. तो यहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे, और अगर नहीं होगा तो हम क्रॉस कर देंगे. सपोज मैंने बोला 7 ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता है. आप इस तरह से दिखा दोगे उसको, राइट? तो यहाँ पर यही चीजें हैं सारी जो हमें करनी है. तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर. एक्सरसाइज जो हम बात कर रहे हैं इसकी, एक्सरसाइज भी बहुत इजी है. एक बार प्रैक्टिस करके देखना. एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में बड़ी इजी है. सभी को रोस्टर फॉर्म, यू नो सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू दिस. तो यही है पूरे इस पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, राइट? तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज ट्राई टू complete your first exercise so that you will be able to understand this concept. It's the beginning of set. Thank you.